नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैलेंट मिस्टीक प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस सप्ताह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार यानी कि दीपावली आ रहा है। और सबसे पहले हमारे सब व्यूअर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। राम जी जो रावण हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करके वापस अपने घर लौटे थे और उनके आने की खुशी में लोगों ने घी के दीपक जलाए थे और वहीं से प्रथा शुरू हुई थी दीपावली मनाने की। तो चलिए, दीपावली में बहुत से ऐसे सवाल उठते हैं कि क्यों, किसके लिए, कैसे। तो इस सब के सवालों के जवाबों के लिए हम चलते हैं हमारी कार्ड रीडर गीतिका महाजन मैम के पास, जो हमेशा हमें एक अच्छा वे दिखाती है। जैसे कि इसमें भी जब रावण और राम जी का युद्ध हुआ था, उसमें भी उन्होंने जाते जाते रावण को बहुत अच्छे अच्छे जो विचार थे वो दिए थे और बहुत एक जिंदगी का सरल जो उपाय था वो दिया था। तो चलिए, वैसे ही हमारे से सरल उपाय हमारे मैम हमारे लिए लेकर आते हैं, उनसे ही जानते हैं इस त्योहार का महत्व। मैम, वेलकम टू अवर शो। नमस्ते। तो सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। मैम, बहुत से लोग हैं जिनको बेसिक आइडिया दीपावली का नहीं पता है, क्योंकि आज की जनरेशन जो है मोस्टली मोबाइल्स में घूमती है और ऑनलाइन ही सब कुछ देखती है। और आजकल जो दीपावली को समझाने का तरीका है वो कार्टून्स के जरिए ही रह गया, एनिमेशन के थ्रू ही हो गया। तो हमारे व्यूअर्स को आप यहाँ से एक मैसेज, एक जो बेसिक स्टोरी है दीपावली की, वो प्लीज शेयर कीजिए। बेसिकली अगर स्पिरिचुअलिटी वे में देखा जाए तो ये जो युग था जिसमें राम आए थे, दिस वॉज अ युग जहाँ पे क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन किंगडम्स आ रहा था, धर्म को सेट करना था। तो उसमें ये सारा पूरा रोल प्ले है। हमें पता है कि राम वॉज अ रीइंकारनेशन ऑफ विष्णु एंड फिर वो कैसे अपने वो धर्म को सेट करते हैं कि फैमिली लाइफ कैसे होनी चाहिए, एक आदमी को कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे उसको, मतलब कि उन्होंने कुछ भी नहीं होते हुए भी एक इतने बड़े डीमन रावण का विनाश किया, कुछ भी नहीं होते हुए एक्चुअली, बस एक बो एंड एरो एंड अपने फेथ को लेके। तो उन्होंने दिखाया भी कि हमेशा आप अच्छाई की जीत बुराई पे होती है, नो मैटर हाउ बिग द अपोजिंग फैक्टर इज। और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए आपको लगता है इस टाइम पे ना हमें नए कपड़े चाहिए, बिल्कुल, मिठाई हम सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज ऑल्सो टाइम लाइक अ न्यू ईयर वेयर वी सेलिब्रेट आवर लाइफ, वी वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम आवर लाइफ। हम एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं और जो मेरा फेमस डायलॉग है कि आप ब्लेसिंग्स दो, इट्स लाइक अ दिवाली गिफ्ट जो आप ही को वापस आ रहा है। सो विद दैट आई विश माई व्यूअर्स टू believe in family systems, believe in dharmas, believe in doing good karmas, and आप गुड कर्मा जितना करते जाओगे, आप जो भी जितनी भी बुराइयां है उसके ऊपर आप जीत पा सकते हो। तो उससे हम शुरू करते हैं हमारे पहले राशिफल से, वो है एरीज एंड दैट इज मेष राशि। एरीज के लिए यू वर इंजॉइंग अ वेरी गुड वीक, अ वेरी गुड मंथ, एंड सडनली आपको दिख रहा है कि कंपटीशन हो गया है, आपको कुछ धोखा मिला है, जेलसी मिली है, पर यू नो हाउ टू चेंज द सिचुएशन। थोड़े से या तो आप बॉसी हो गए हो या आप फेस कर रहे हो पॉलिटिक्स को, बट अगेन आपको ये जानना है कि वी आर नर्चरिंग बींग्स, लव एंड कंपैशनेट बींग्स। जितनी आप पॉलिटिक्स करोगे वो बाद में आप ही को वापस आएगी, या जितना जो आपके साथ पॉलिटिक्स करे वो उनको वापस जाएगी। कीप ऑन ब्लेसिंग पीपल, कीप ऑन गाइडिंग, कीप ऑन डूइंग योर गुड कर्मास, एंड ये सिचुएशन जो डार्कनेस है ये लाइटनेस में ज़रूर चेंज हो जाएगा एंड वेरी सून। सो ऑल द बेस्ट यू फॉर दैट। अब हम देखते हैं टॉरियस, दैट इज ऋषभ राशि के लिए। टॉरियस के लिए आपको कुछ स्ट्रिक्ट गाइडेंस मिले हैं, मे बी यू हैव टू गो थ्रू सम हेल्थ रिजीम जो बहुत स्ट्रिक्ट है आपके लिए। अगेन आपके में बहुत बिजनेस आइडियाज़ भी आते हैं, या आपके कोई काम है जो आप करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। टैरो एडवाइसेस दैट टेक वन आइडिया, टेक वन वर्क और उस पर काम करते जाओ। जब तक वो काम नहीं होता आप दूसरे के बारे में नहीं सोचो। अगर आप ऐसे करते जाओगे आप देखोगे कि सक्सेस बहुत जल्दी आता है। इट्स लाइक अगर हमारे पैर दो नाव पे होते तो हम कहीं नहीं पहुंचते, पर एक ही नाव पे आप चलो और आप देखोगे कि आप वो नदी भी पार कर सकते हो। तो वो एग्जैक्टली आपके साथ भी होगा। इन केस यू आर सीकिंग प्रेगनेंसी या मैरिज, दिस इज अ गुड टाइम और गुड वीक फॉर दैट ऑल्सो। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि।
जेमिनाइज के लिए आपसे कोई बाहर से कोई काम है जो आपके पास आ गया है एंड इनफैक्ट आपको लग रहा है कि आप अपने सुपीरियर्स के बेस्ट वर्जन में हो, वो आपकी बात मानते हैं, वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुडविल, हेल्थ ऑफ एवरीबडी इन द फैमिली इज़ डूइंग वेरी वेल। अगर आप कोई हाई एंड प्रोडक्ट में जाना चाहते हो या बिजनेस या सर्विसेज करना चाहते हो, एब्सोल्युटली एन एक्सेलेंट टाइम। इनफैक्ट आप जो भी बिजनेस करोगे वो आपके जो आगे की जनरेशन्स है वो उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी और आपके बिजनेस में एक इंटरनेशनल फ्लेवर भी आएगा। अगेन ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट। अब हम देखते हैं कैंसेरियंस, दैट इज कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए आप बहुत कंफर्टेबल हो आप जहाँ पे हो, पर आपको अपने आप को थोड़ा चैलेंज करना चाहिए। और जिस सिचुएशन में आप अभी गुजर रहे हो, आप अगर डिसाइड करो कि जितनी भी बुराई होगी होने दो, उससे डबल मुझे सक्सेस मिलेगा, जस्ट से दैट लाइन, जितनी बुराई हो रही है उससे डबल सक्सेस मुझे मिलेगा। मुझे दिख रहा है कि आपको सक्सेस इन ऑल फियर्स ऑफ लाइफ मिलेगा, हेल्थ, रिलेशनशिप, बी इट योर वर्क, एवरीथिंग एल्स, इवन स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर आप किसी काम के लिए बाहर जाते हो तो आप बिल्कुल सक्सेस होगे, कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा, पैसे कमा के आओगे या कॉन्टैक्ट्स बना के आओगे। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि। लियोस के लिए यू आर एंजॉइंग अ परफेक्ट फैमिली लाइफ, मतलब कि घर में सब खुश है, बच्चे खुश है, फैमिली खुश है, ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स, फैमिली मेम्बर्स, आपका बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, इनफैक्ट कॉन्टैक्ट्स इतने बढ़ रहे हैं, आपका काम इतना बढ़ रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है इतना काम करने के लिए, लेकिन इतना काम और इतनी प्रॉस्पेरिटी आ रही है एंड यू आर वेरी हैप्पी बीइंग अलोन एंड बीइंग सराउंडेड बाय लव्ड वंस। आप देखोगे कि आपके बच्चों में भी ग्रोथ आई है। अगर आप अपने कुछ ओल्ड फ्रेंड्स को मिलते हो तो आप उनके साथ कोई बिजनेस वेंचर्स कर सकते हो या किसी ओल्ड फ्रेंड्स के साथ आप रीकिंडल कर सकते हो और वो रिलेशनशिप और आगे बढ़ेगा। इट्स अ फैंटास्टिक एंड अ मैजिकल फेरी लैंड वाला टाइम फॉर यू, सो रियली एंजॉय इट एंड ऑल द बेस्ट टू यू। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आपने कोई काम के लिए कहीं बाहर गए थे, कोई रिसर्च किया और आपको उसके रिजल्ट्स में मिल गए। आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिली थी जिसको आपने मना किया है। आपके लिए वो अच्छी एडवाइस नहीं थी, तो वो जो बुरी एडवाइस आप जो सोच रहे हो वो एक्चुअली अच्छी एडवाइस थी जिसमें आपका सक्सेस बहुत जल्दी हो सकता है, और थोड़ा डिले हो गया क्योंकि आपने थोड़ा सा ईगोइस्टिक होके किसी अच्छे एडवाइस को बुरा कह के निकाल दिया। अगर आप फिर से आपको चांस मिलता है या एक नई एडवाइस मिलती है, यू मस्ट वर्क ऑन इट एंड गो अलॉन्ग विद इट। आप देखोगे कि सडनली ये बुरी सो कॉल्ड एडवाइस आपके लिए कितनी अच्छी बन गई है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पार्टनरशिप, इट्स अ वेरी गुड टाइम एट वर्क एंड इन रिलेशनशिप्स। अब हम देखते हैं लीब्रा, दैट इज तुला राशि। लीब्रेंस के लिए यू हैव द अथॉरिटी ऑन योर साइड। पीपल आर, जो बहुत स्ट्रिक्ट लोग हैं, जो बहुत डिसिप्लिन लोग हैं, वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट यू, द वर्ल्ड इज़ इन योर हैंड्स, इन अंडर योर फीट ऑल्सो। आप जो चाहते हो वो मिल जाएगा, पर आपको कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करूँ आगे, क्योंकि सारे आप कोई भी प्रोजेक्ट करें वो डेड एंड है, वो दूसरों पे डिपेंडेंट है कि वो हाँ करेंगे ना करेंगे तो आगे बढ़ेगा। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन ऑल्सो जस्ट से द मैजिक वर्ड व्हाट मोर इज़ पॉसिबल। जब आप कहीं डेड एंड में आ जाते हो, बोलो व्हाट मोर इज़ पॉसिबल, एंड सडनली आप देखोगे कि क्योंकि आपने यूनिवर्स को बोला है व्हाट मोर इज़ पॉसिबल, तो उसका वो कर्तव्य है कि वो आपको जवाब दे कि दिस इज़ पॉसिबल। तो आप देखोगे कि आपकी सिचुएशन कैसे आगे भी बढ़ती है। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज ऋषभ राशि। स्कॉर्पियंस के लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया एंड यू वर्क रियली वेरी हार्ड, और उसका आपको फल भी मिल रहा है। यू आर गेटिंग एवरीथिंग वेरी ईजली एंड एट ईज इन योर हैंड्स। इनफैक्ट आप अपने बिजनेस और अपने पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस कर पा रहे हो। अगर आप घर से काम करते हो या कोई काम करते हो, आप देखोगे कि आपका जो नाम है, इज्जत है, गुडविल है, प्रमोशंस है, पैसे है, वो बढ़ रहा है और आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क भी बहुत इंप्रूव हो रही है। सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन वॉट एवर यू आर डूइंग। ऑल द बेस्ट यू अगेन फॉर इट। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आप अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपके काम में बैलेंस भी है। लोग आपके नाम से आपके काम पे आ रहे हैं। दे नो योर वर्क बिकॉज ऑफ योर नेम, बिकॉज यू आर डूइंग सो वेल। इनफैक्ट आप मतलब कि आपके घर में अगर कोई छोटे बच्चे हैं या आपके कोई सीनियर या कोलीग्स हैं जो आपसे छोटे हैं, उनकी एंथुजियाज्म इतनी इन्फेक्शियस होगी कि आपको कुछ नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे। फैमिली लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, यू विल डू वंडर्स एंड आपको बहुत अच्छा सक्सेस भी मिलेगा। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि।
कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए आपने कोई हॉबी को बिजनेस बनाया है, इट इज़ डूइंग वेरी वेल, पर आपको पता नहीं इसको आगे कैसे लेके जाना है। डोंट वरी, टाइम एंड अपॉर्चुनिटी इटसेल्फ विल प्रेजेंट टू यू। इनफैक्ट अगर आप को लग रहा है कि आपको कोई कोर्स करना चाहिए या कोई यूट्यूब वीडियोस देखना चाहिए टू जस्ट ऐड मोर कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, यू मस्ट गो एड विद इट, बिकॉज द ओनली थिंग लैकिंग इन योर लाइफ इज कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ ऑफ योर्स। आगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट यू विल सी दैट यू आर इवन लीडिंग अ डिफरेंट लाइफस्टाइल अगर आप वो एक रिस्क या वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर चलते हो। अब हम देखेंगे एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए आपने जो भी हार्डवर्क किया है, दिस इज अ टाइम टू रीप बेनिफिट्स। लाइफ इज ऑन योर साइड। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू गिव यू वन एडवाइस इज दैट अगर आप बहुत अच्छे हो दिल के और आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया और उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया है, आपको रिजेक्ट किया है, मजाक बनाया है, डू नॉट बैकस्लाइड। आप ये मत करो कि अब मैं किसी के साथ अच्छा नहीं करूँगा। नो, यू से मैं अच्छा और अच्छा बनूंगा और बनूंगी, बिकॉज अगेन लाइक वी हैव टोल्ड इन द प्रीवियस एपिसोड्स, आपकी अच्छाई आपके बैग में आएगी, उनकी बुराई उनके बैग में आएगी, बट डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। द ओनली प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है जब हम चीज़ों को पर्सनली लेते कि उसने मेरे साथ ऐसे किया है। नहीं, अगर कोई आप किसी के अच्छे फ्रेंड हो और वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, वो उसकी बैड लक है, आपकी नहीं है। सो देयर इज डेफिनेटली दैट गुड अपॉर्चुनिटी, दैट गुड वर्क प्लेस, दैट गुड फ्रेंड जो आगे आपके लाइफ में आ रहा है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस कमिंग टू यू और आपकी लाइफ बहुत स्पीड में आगे बढ़ रही है। सक्सेस इतनी जल्दी आ रहा है कि यू डोंट इवन हैव द टाइम टू कैच इट एंड एंजॉय इट। उससे पहले ही दूसरा सक्सेस भी आता है। सो इट्स अ वंडरफुल वीक, यू मस्ट एंजॉय इट। अब हम देखते हैं पाइसेन, दैट इज मीन राशि। पाइसेंस के लिए द बेस्ट पार्ट इज दैट यू नो एवरीथिंग। आप अच्छे राह पे हो, आप अच्छे स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, पर आप उसको फॉलो, गाइडेंस को अप्लाई नहीं कर पा रहे। पीपल अराउंड यू वॉन्ट टू सी हाउ यू अप्लाई द गाइडेंसेस। वो आपका टेस्ट है और आप कर भी पाओगे। मैंने देखा कि जो आप यूनिवर्स को आप सोचोगे, कोई भी बात आप सोचोगे और बस सोचना है, ये नहीं सोचना कि वो कैसे होगा, बस सोचना कि ये होगा। आप बस उस बात पे उसको छोड़ दो और अपना काम करते रहो और आप देखोगे कि रिजल्ट्स इतनी जल्दी आ रहे हैं एंड यू विल फील सो सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। इनफैक्ट यू विल बी वेरी हैप्पी टू बी लिविंग दिस लाइफ एंड आप वो जो हम कहते हैं वाओ प्रेजेंट मोमेंट है उसको भी इंजॉय करोगे। सो जस्ट टेक दिस लिटिल टिप इन माइंड एंड गो हेड विथ योर हार्डवर्क, डिसिप्लिन एंड यू विल डू वंडर्स। ऑल द बेस्ट टू यू। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपके जितने भी दिमाग में जितने भी बातें चल रही थी कि हमारे इस सप्ताह में क्या हमारे साथ होने वाला है, इतनी सारी परेशानियां लाइफ में चल रही हैं, उसके क्या सॉल्यूशंस होने वाले हैं, उम्मीद है आपको वो सब जवाब यहाँ मिल गए होंगे। और जैसे आपने हमारे पुराने एपिसोड्स को प्यार दिया है, इस एपिसोड को भी प्यार दीजिए। अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपनी सोसाइटी में सबके साथ इसको शेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उन सब प्रॉब्लम का हल इस एपिसोड में छुपा है। इसी उम्मीद के साथ आपके साथ अगले एपिसोड में जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।